हाय हेलो एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे एक्वेरियसेस के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी एक्वेरियस है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग होगा। ये शायद हर एक एक्वेरियस को रेजोनेट ना करे। एंड ये रीडिंग है आपका मार्च 1 से लेके मार्च 15 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। लेट अस सी एक्वेरियस, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। हम लोग पहले देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेज जो आपके लिए हो सकता है। एक्वेरियस इज इन लव। ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड है द पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। एक्वेरियस इज इन लव, 9 ऑफ wands. Wow, 10 of cups. Aquarius is in love. Okay. Queen of swords. One last card. The chariot. ठीक है. Aquarius, मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे दैट इज़ आपके पास कुछ एक ऐसा इन्फॉर्मेशन आएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन या आप कुछ देख रहे हो, सुन रहे हो, जो आपका जो माइंड सेट है या आपका जो करंट सिचुएशन है, करंट थॉट्स है, करंट नज़रिया है, उसको बदल सकता है, ठीक है। आई कैन सी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप बेसिकली आपको सोचने पे मजबूर करे। बिकॉज़ ये जो भी लव सिचुएशन है, आपका करंट लव सिचुएशन, यहाँ पे मे बी आप वेट कर रहे थे किसी ऐसे इंफॉर्मेशन या कोई ऐसा एक्शन, मूवमेंट, कम्युनिकेशन का, या अगर आप वेट नहीं भी कर रहे थे, आई थिंक यू आर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन, चाहे इस पर्सन से हो डायरेक्टली या किसी और से हो, सोशल मीडिया से हो, आई डोंट नो। नाउ आई थिंक यहाँ पे एक कनेक्शन है एक्वेरियस, जहाँ पे यू वांट स्टेबिलिटी, बट आई थिंक एट द सेम टाइम आपको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। बिकॉज आपके पास लाइक काइंड ऑफ दो डिसीशन है, आपके पास दो चॉइसेस है। या तो आप इस सिचुएशन के लिए फाइट करो या आप सिचुएशन से निकल जाओ, यू नो। बिकॉज आई थिंक आप इस वक्त बहुत सीक्रेटिव हो। आई डोंट थिंक आप बहुत ज़्यादा अपने फीलिंग्स के बारे में किसी से शेयर कर रहे हो या किसी से सजेशन ले रहे हो, एडवाइस ले रहे हो। आई थिंक आप बहुत सीक्रेटिव हो। आप बेसिकली सोच रहे हो, आप बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग कर रहे हो कि आपके लॉन्ग टर्म के बारे में आप सोच रहे हो। इस कनेक्शन का लॉन्ग टर्म क्या होगा, क्या ये स्टेबल होगा, क्या नहीं, क्या इस कनेक्शन में आप खुश रहोगे या नहीं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थॉट पुट इनटू दिस प्रोसेस एक्वेरियस। एंड आई थिंक ये जो भी डिसीजन है या आप बेसिकली कुछ डिसीजन लेने वाले हो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। ये जो भी छोटा इंफॉर्मेशन हो, बड़ा इंफॉर्मेशन हो, आई डोंट नो, बट आई थिंक ये एक्शन, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, ये जो भी है, इसके बेसिस पे आप बेसिकली कुछ डिसाइड करना चाहते हो या करने वाले हो, ठीक है। एंड जो भी आपका डिसीजन होगा, आई थिंक आप बहुत क्लियरली, फर्मली डिसाइड कर रहे हो फॉर योर स्टेबिलिटी। बिकॉज आई थिंक एक्वेरियस, आप खुद के स्टेबिलिटी को इस वक्त बहुत वैल्यू कर रहे हो। चाहे ये रिलेशनशिप आपके लिए हैप्पी था, सैड था, डजेंट मैटर। आई थिंक आप खुद को बहुत स्टेबल करना चाहते हो, अपने करंट सिचुएशन को, अपने माइंड को, अपने आप को, बेसिकली आप खुद को प्रायोरिटी बना रहे हो, खुद के हैप्पीनेस को। एट द सेम टाइम आप इस रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस चाहते हो, बट आप श्योर नहीं थे या श्योर नहीं हो कि कैसे वो हैप्पीनेस लाना है, कैसे वो स्टेबिलिटी लाना है। आई थिंक आपको ये जो भी मिल रहा है इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाओगे कि आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपको कैसे एक्शन लेना है या क्या आपको एक्शन लेना चाहिए भी या नहीं।
सो देयर इज़ अ लॉट दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन दिस, बट जो भी हो आई थिंक आपका जो पर्सनल सिचुएशन है वो बहुत ही स्टेबल होने वाला है, एंड आई थिंक आप खुद के स्टेबिलिटी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छा बात है एक्वेरियस। लेट अस सी आपके जो पर्सन है उनका क्या सिचुएशन है, करंट सिचुएशन ऑफ द पर्सन एक्वेरियस इज डीलिंग विथ। 3 of Wands, person Aquarius is dealing with. Wow, King of Cups. I think Aquarius यहाँ पे this person, okay, 6 of Swords. आई थिंक ये पर्सन अभी भी फील करते हैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, बट अगर नहीं है डोंट वरी, कुछ लोगों के लिए ही। आई हैव द 10 of Wands यहाँ पे। इस पर्सन के लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है एक साथ, जो इस पर्सन के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है साथ में कंट्रोल करना। 2 of Cups, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी। एंड आई हैव द पेज ऑफ Wands। ठीक है, बॉटम डेक एनर्जी था एवरीथिंग इज़ फाइन, दैट इज़ द 10 of Swords एनर्जी। आई थिंक आपके पर्सन अंदर ही अंदर बहुत हर्ट है, अंदर ही अंदर ये पर्सन खुश नहीं है। इवन अगर ये बाहर से दिखाने की कोशिश करे कि एवरीथिंग इज़ फाइन, ये लाइफ में ठीक है, अच्छा चल रहा है सब कुछ, आई थिंक अंदर ही अंदर इस पर्सन के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है एक साथ, यू नो, a million thoughts a minute। सो आपके पर्सन का जो करंट सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पर्सन अभी भी इमोशंस को फील करते हैं आपके लिए, चाहे आप दोनों में एंडिंग हुआ हो या नहीं हुआ हो, डजेंट मैटर। आई थिंक ये पर्सन अभी भी प्यार करते हैं आपसे, एंड आई थिंक ये पर्सन जो करना चाहते हैं आपके साथ, दैट इज़ कम्युनिकेट। आई थिंक ये जो भी इन्फॉर्मेशन था, हो सकता है इस पर्सन से डायरेक्टली आपको मिले, डायरेक्टली आप क्लियरली बात करो इस पर्सन से, बट वॉट एवर द सिचुएशन, आई थिंक ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं इस सिचुएशन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। बट आई थिंक आपके पर्सन ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत कुछ सिचुएशन के साथ जूझ रहे हैं, चाहे वो उनका मैरिड लाइफ हो, उनका जॉब हो, फाइनेंस हो, फैमिली, जो भी हो। आई थिंक इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है एक साथ, एंड ये पर्सन इस वक्त बहुत ही एक मेस्ड अप एक सिचुएशन में है, जहाँ पे इनको बहुत कुछ साथ में संभालना पड़ रहा है, ख्याल रखना पड़ रहा है, एंड दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग, ठीक है। ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके। कुछ लोगों के लिए अगर ये पर्सन मैरिड है, वो एक स्ट्रगल है, जैसा कि मैंने कहा, बट आई थिंक ये पर्सन वेट कर रहे हैं सही मौके का। मे बी जब ये इनका जो भी अदर लाइक प्रॉब्लम्स है लाइफ में, इश्यूज़ है, ऑक्यूपेशंस है, वो एक बार सेटल हो जाए, उसके बाद मे बी वो ये कम्युनिकेशन करना चाहेंगे आपके साथ। बट आई कैन सी ये पर्सन इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं, इवन इफ़ अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है, थर्ड पार्टी है, जो भी है, आई थिंक ये पर्सन फिर भी आपके साथ आगे फॉरवर्ड मूव करना चाहेंगे फ्यूचर में। बट इस पर्सन को आई थिंक जो चाहिए वो है थोड़ा सा टाइम, ताकि ये बेसिकली चीज़ों को हैंडल कर सके बेटर वे में, डिसीशंस ले सके, एंड आपसे प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सके सही टाइम आने पे। सो इट इज़ वेरी पॉजिटिव एक्वेरियस। अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड या सो ऑलमोस्ट सारे ही साइंस है। ओके, सो लेट अस मूव ऑन। या सो जो 2 कार्ड यहाँ पे स्लिप करके गिर गया, दैट इज़ द डेथ एंड द हायरफेंट। सो आई थिंक यहाँ पे अगर कुछ एंडिंग्स हुआ है, आपके पर्सन अभी भी आपसे स्टेबिलिटी चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए पर्सन मैरिड है, ये मे बी डिवोर्स करना चाहते हैं अपने मैरिड पार्टनर को, या किसी डिवोर्स के थ्रू जा रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, डजेंट मैटर, बट ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे, फॉरवर्ड मूव करना चाहेंगे। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, सो लेट्स सी आपका करियर, फाइनेंसेस, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो एक्वेरियस फॉर द अपकमिंग मंथ। करियर, फाइनेंसेस ऑफ माय एक्वेरियसेस, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। 5 of Pentacles, ठीक है। 8 of Cups, okay, so you are walking away from something, Aquarius, in finance and career. Wow, the Tower, decisions again, maybe Aquarius is
Page of Cups, Two of Pentacles, Ten of Pentacles, beautiful. So आपका career and finances, Aquarius, I think इस वक्त I'm getting the energy of opportunities. So maybe opportunities आने वाले हैं या already opportunities आपके सामने हैं, बट आपको चूज़ करना है. या तो कोई इंसान आपके लाइफ में है जो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी दे सकता है, चाहे वो कोई फ्रेंड हो, बॉस हो, आपका एम्प्लॉयर हो, फैमिली मेम्बर हो, कलीग हो, जो भी हो. बट आई थिंक देर इज़ समबडी, या तो वो आने वाले हैं आपके लाइफ में या ऑलरेडी है, जो आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन दे सकता है, एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है या दे सकती है, ठीक है, या अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं. मे बी बहुत इन्फ्लुएंशियल है, रिसोर्सफुल है, उनके बहुत जान पहचान है जो आपको हेल्प कर सके आपके प्रेजेंट सिचुएशन में, पढ़ाई के साथ, जॉब के साथ, बिजनेस के साथ, फाइनेंसेस के साथ, जो भी हो. नाउ फॉर सम ऑफ यू एक्वेरियस, मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है दैट इज़ जो डार्क टाइम है, जो इश्यूज़ है जिसके साथ आप डील कर रहे थे, मोस्ट प्रोबेबली फिनेंशियल इश्यूज़, लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स था या करियर वाइज प्रॉब्लम था, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं था, ग्रोथ नहीं था पास्ट में, या तो अभी आप ऐसा फेस कर रहे हो. आई थिंक आपके लिए जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट इज़ यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ डिसीजन, अ फर्म डिसीजन, ठीक है. आई थिंक बहुत टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत टाइम से आप एडजस्ट करके चल रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो पैसों के लिए, अपने करियर के लिए या इसके लिए उसके लिए. सो आई थिंक ये एक टाइम है एक्वेरियस व्हेन यू हैव टू बी मैच्योर्ड एंड आप बेसिकली आगे जाके लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो. आप इवैल्यूएट कर रहे हो कि कौन कौन सा चीज़ है, कौन कौन से ऐसे इंसान है, जो भी है, जो आपके लिए सच में इम्पोर्टेंट है लाइफ में एंड आपके लिए प्रायोरिटी है, एंड कौन सा ऐसा चीज़ है जो नहीं है. आई थिंक आप इवैल्यूएट कर रहे हो एंड आप अपने लिए एक क्लियर रास्ता खुद बना रहे हो अपने आगे लॉन्ग टर्म के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी सिचुएशन में. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कुछ नए लोग आने वाले हैं आपके लाइफ में, या आप मिलने वाले हो, या तो पुराने लोग भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जो आपको बेसिकली हेल्प करे आगे बढ़ने में. बट वॉट इज़ कमिंग फॉर यू इज़ द 10 ऑफ पेंटिकल्स. सो बेसिकली आप इस 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी से निकल के 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में जाने वाले हो. बट इस 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी तक जाने का जो जर्नी है, ये बहुत ही इस जर्नी में आप बहुत कुछ सीखोगे, इस जर्नी में बहुत कुछ सीख भी रहे हो राइट नाउ. एंड आई थिंक सबसे बड़ा जो आप चीज़ सीख रहे हो दैट इज़ डिसाइडिंग आपका प्रायोरिटी क्या है. बिकॉज आई कैन सी कि आसपास के लोग हैं जो मे बी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं या पास्ट में करते थे, आपको डीमोटिवेट करते थे, या क्लटर थे आपके लाइफ में. बेसिकली ऐसा सिचुएशंस था, मे बी ब्लॉकेजेस थे जो आपको लगता था ब्लॉकेजेस है, बट आप जैसे ही बोल्ड एक एक्शन लोगे, एक मूव लोगे, एक सोचोगे, इवैल्यूएट करोगे, आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि शायद वो जितने बड़ा ब्लॉकेज आपने सोचा था वो ब्लॉकेज उतना बड़ा ब्लॉकेज नहीं है. मे बी उसको आप ओवरकम कर सकते हो. सो आई थिंक इस वक्त जो भी ये स्ट्रगल है, ब्लॉकेजेस है, उसको आप ओवरकम करोगे, या तो मे बी ऑलरेडी कर रहे हो प्रेजेंट सिचुएशन में, एंड डेफिनेटली यू आर मूविंग. एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, आई थिंक डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं. बट बिफोर दैट आपको पहले अपना रास्ता क्लियर करना है. जो भी ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आपके रास्ते में, उन सारे एक्स्ट्रा चीज़ों को हटाना है जो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, ठीक है. एंड यू विल डेफिनेटली रीच योर गोल, 10 ऑफ पेंटिकल्स, डोंट वरी. ओके, सो लेट अस मूव ऑन एक्वेरियस टू आपका जो एडवाइस होगा या जो एडवाइस होगा या जनरल मैसेजेस होंगे आपके लिए, जो भी मैसेजेस एंड एडवाइसेस. ओके, सो आई हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन. वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स एक्वेरियस, ब्यूटिफुल. लवर्स, soulmate, 8 of wands, general messages and advices for my Aquarius. Wow, 10 of cups, king of pentacles,
ठीक है, एंड उसके नीचे था हर्मिट. आई एम जस्ट शोइंग द कार्ड, आई एम नॉट टेकिंग इट. हर्मिट, ठीक है, ठीक है. सो आपके लिए जनरल एडवाइस मैसेज क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी सिचुएशन में यू आर स्ट्रगलिंग, चाहे फाइनेंस, हेल्थ हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है. बहुत लोगों के लिए ये रिलेशनशिप है या ये फाइनेंसेस है, पैसा है, या रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटी है. आई थिंक ये जो भी स्ट्रगल है इट इज़ एंडिंग वेरी सून. आपके लिए जो आने वाला है वो है एक न्यू बिगिनिंग. सो अगर आप किसी हेल्थ इशू से जूझ रहे हो, अगर आप किसी रिलेशनशिप प्रॉब्लम में हो, अगर आप डिप्रेस्ड हो, जो भी जिस भी चीज़ से आप स्ट्रगल कर रहे हो इस वक्त, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, सो हर किसी का स्ट्रगल अलग अलग होगा. आई थिंक आपके लिए जो वेट कर रहा है वो है एक नया बिगिनिंग, एक नई शुरुआत लाइफ का, जो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है. एंड आई थिंक ये जो शुरुआत है यहाँ पे डेफिनेटली कोई सोलमेट आ रहा है आपके लाइफ में, या कोई ऐसा पर्सन जो मे बी ऑलरेडी है आपके लाइफ में बट हु इज़ फ्रॉम योर सोल फैमिली. सो अगेन सोलमेट्स कुछ भी लाइक कोई भी हो सकते हैं, लाइक हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एनीबडी, कोई भी हो सकता है. सो या तो आई थिंक बहुत लोगों के लिए ये एकदम नया पर्सन है जो आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, चाहे एज अ फ्रेंड हो, एज अ कलीग हो, एज अ पार्टनर हो, डजेंट मैटर. एंड आई थिंक ये जो भी पर्सन होंगे ये आपको इंस्पायर करेंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. कुछ लोगों के लिए ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, जिसके साथ मे बी आप फ्यूचर में फैमिली कर सको, जिसके साथ मे बी आप फ्यूचर में शादी करो, या बेसिकली एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाओ इस पर्सन के साथ. एंड बाकियों के लिए आई थिंक ये जो भी पर्सन होंगे ये आपको इस मुकाम तक पहुँचने में मदद करेंगे. किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, यू नो, मनी. सो जो भी है आई थिंक ये आपको इन्फ्लुएंस करेंगे ये पर्सन, एंड एट द सेम टाइम आप खुद भी एक्शन लोगे, बिकॉज ये जो नया बिगिनिंग है एक्वेरियस, ये आपको हेल्प करेगा प्रॉपरली अपने लाइफ को प्रायोरिटाइज करने में, प्रॉपरली अपने लाइफ को एक ट्रैक पे लाने में, अपने रास्ते को सही बनाने में, ताकि आप लाइफ में हैप्पी बन सको. ना आपको लाइफ में जो चाहिए, लाइक कुछ लोगों को यहाँ पे फैमिली चाहिए, कुछ लोगों को यहाँ पे पैसा चाहिए, कुछ लोगों को जॉब चाहिए. सो ये जो भी है जो आपको चाहिए, आई थिंक दैट इज़ व्हाट यू आर गेटिंग हियर. बट उससे पहले भी आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हो, बट दिस इज़ जस्ट टेम्पररी एक्वेरियस. आई थिंक ये बहुत ही टेम्पररी एक सिचुएशन है. सो डोंट वरी, न्यू बिगिनिंग इज़ कमिंग फॉर यू. एंड उस न्यू बिगिनिंग में आप सब कुछ यहाँ पे मैनिफेस्ट कर सकते हो, हैप्पीनेस, लव, मनी, जो भी आप डिज़ायर करो. ठीक है, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी पॉजिटिव. एंड आई होप ये आपको अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. वी आर पार्ट ऑफ द फैमिली. एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.